नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य अन्य प्रशासनिक सेवा परिसंघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, पूरे देश में लागू हो सामाजिक सुरक्षा का कानून। आम लोगों का धोखे से पैसा हड़पने वाली सोसाइटियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा, निवेशकों की पीड़ा मार्मिक। पशुपालकों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश के 5 जिलों में खोले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर्स। पशुपालकों को मिल सकेगी नई तकनीक की ट्रेनिंग। राजस्थान राज्य अन्य प्रशासनिक सेवा परिसंघ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा से कर्मचारियों के हित के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि जब 65 साल तक देश में विकास के साथ ओपीएस लागू रहा तो अब भी रह सकता है। ओपीएस लागू जो हमने किया उसको लेके कई लोग आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी और कई हमारे अर्थशास्त्री भी। मेरा मानना है कि अगर 65 साल तक ओपीएस लागू रहा तब भी इस देश में आज़ादी की सुई नहीं बनती थी। हम कहाँ तक पहुँच गए आज। आधुनिक भारत दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचे तब भी ओपीएस लागू थी। अब भी हम चाहेंगे कर्मचारियों की सिक्योरिटी तो हो कि 35 साल के बाद में वो जब रिटायर हो तो शेयर मार्केट के भरोसे में नहीं रहे उनकी पेंशन पर। इतनी सी बात है। इसलिए हमने बड़ा फैसला किया है और भी ठेका प्रथा खत्म कर दी है। लोगों में बहुत उत्साह है। संविदा कर्मी है, उनको परमानेंट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा कानून को लेकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में इसको लेकर कानून बनना चाहिए। राजस्थान में हम लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मेरी मांग है कि मैं अभी जो मैंने कहा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ। देश के अंदर एक मजदूर भी बिल्डिंग बनाता है, खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूरों की भूमिका होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका सही साथ नहीं देता है, वो काम नहीं कर सकता है। घर बैठे हुए उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अभी हम पेंशन दे रहे हैं। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लगभग हम पेंशन दे रहे हैं। पूरे मुल्क में एक ही पेंशन हो, पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। मुख्यमंत्री ने शहीदों के सम्मान और वीरांगनाओं से मिलने को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों के परिवार की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी अपने बच्चों को देने के बजाय किसी और को दिलवाना कतई सही नहीं। पुलवामा हो या बालाकोट हो या कारगिल हो, जो पैकेज हमने दिया है हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है, वो पैकेज मैंने दिया है। और यहाँ तक कर दिया, कोई बच्चा अगर 1 साल का नहीं बल्कि अगर शहीद की पत्नी गर्भवती है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी घर में रहते हुए नौकरी मैंने आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी। वो पैदा होगा, बड़ा होगा, तब तक नौकरी रिजर्व रहेगी। ऐसा कोई फैसला हिंदुस्तान में कहीं हुआ है क्या? बच्चे की नौकरी की बजाय आप कैसे मांग सकते हो दूसरों की नौकरी परिवार के अंदर? कल मुझसे मिली वीरांगनाएं, वो एक स्वर में बोल रही थी, साहब ये क्या मजाक बना रखा है। हम चाहेंगे हमारे बच्चों के खिलाफ किसी की नौकरी की बात नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आम जन की गाढ़ी कमाई को ठगने वाली सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित ऐसी सोसाइटियों के जरिए पैसा हड़पने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि आमजन की गाढ़ी कमाई को धोखे से हड़पने वाली सोसाइटियों के खिलाफ 1,12,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इनके खिलाफ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की दिशा में काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के आधार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कहा कि सोसाइटियों में करोड़ों रुपए निवेश कर चुके निवेशकों की पीड़ा बहुत मार्मिक है। राज्य सरकार पशुपालकों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए अलवर, नागौर,
भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 5.18 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हर साल करीब 5,400 पशुपालकों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों से पशुपालन की दिशा में बेहतर काम हो सकेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की थी। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। इसी के तहत जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन 13 और 14 मार्च को किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा रविवार को कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा ने लिया। इस दौरान कृषि विपणन राज्य मंत्री ने कहा कि मिलेट्स पोषणीय आधार पर दूसरे अनाजों से बेहतर माने जाते हैं। इनके उपयोग से कुपोषण, मोटापा, डायबिटीज जैसे रोगों के उपचार में काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। भारत में बाजरा के क्षेत्रफल में राजस्थान के 57% और उत्पादन में 42% हिस्सेदारी है। इसी तरह ज्वार के उत्पादन और क्षेत्रफल में राज्य का तीसरा स्थान है। आपको बता दें कि प्रदेश में मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत भी की गई है। राजस्थान सरकार गौवंश संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से नंदीशालाओं को 9 महीने का अनुदान भी दिया जा रहा है। बेसहारा नंदियों को नंदीशालाओं में आश्रय मिल रहा है। पशुपालन विभाग भी समय समय पर नंदीशालाओं का निरीक्षण करता रहता है। अकेले भरतपुर जिले में ही संचालित नंदीशालाओं में 500 से अधिक नंदियों को आश्रय मिला हुआ है। नंदीशालाओं में साफ सफाई के साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी व्यवस्था रहती है। भरतपुर जिला मुख्यालय पर लोहागढ़ नंदीशाला जो कि जून 2019 से संचालित हुई है, 2019-20 से, जिसके स्ट्रक्चर के लिए, भवन निर्माण के लिए 45 लाख की सैंक्शन निदेशालय गोपालन से हुई। पहले इसका जो संचालन नगर निगम भरतपुर द्वारा किया जाता था, इसमें पूरे भरतपुर जिले से जो भी मेल, कोई इंजर्ड है, लावारिस है, एक्सीडेंटेड है, वो सारे जो मेल हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। यहाँ पर इस जो नंदीशाला है, इसमें हमारा एक सब सेंटर भी संचालित है, जिसमें हमारे कंपाउंड है जो यहाँ जो मेल्स रहते हैं उनके इलाज में काम करते रहते हैं। दूसरा, वीक में 3 दिन के लिए मैंने पास में एक एक्रम पशु चिकित्सालय है, वहाँ के प्रभारी अधिकारी को भी इसकी विजिट करने के लिए लगा रखा है। जिला स्तरीय मोबाइल यूनिट है, वो भी समय समय पर वहाँ जा करके कैंप लगाती है। उनके वैक्सीनेशन है, डिवॉर्मिंग है, तो चिकित्सा का जो भी कार्य है वो पशुपालन विभाग द्वारा इसको बखूबी दिया जाता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल और ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के मानचित्र पर बीकानेर का राजकीय डूंगर महाविद्यालय अपनी विशेष पहचान रखता है। हर बीकानेरी को इस पर गर्व होना चाहिए। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में नए महाविद्यालय खोले हैं। इससे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये दौर मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर वर्ष 2018 तक प्रदेश में जितने महाविद्यालय खुले हैं, उनसे अधिक महाविद्यालय वर्तमान सरकार द्वारा खोले गए हैं। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर में जो विषय है वो राजस्थान में कहीं नहीं। एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट राजस्थान में कहीं नहीं। जियोलॉजी डूंगर कॉलेज में है या फिर उदयपुर में है, वहां वेटनरी नहीं है, या वेटनरी यूनिवर्सिटी है। पशु रोगों के नियंत्रण के लिए स्कैट के तहत भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के पशु चिकित्सकों ने भी पशु रोगों के नियंत्रण के लिए स्कैट के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा और अश्ववंशीय पशुओं में ग्लैंडर्स, शूकर वंशीय पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसे रोगों के निदान और नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।